सरकार किसी ने पूछा कि ये भागवत जी सुनना क्यों जरूरी है, रामचरितमानस सुनना क्यों जरूरी है। तो थोड़े से सूक्ष्म मैं समझा देता हूं, उसके बाद थोड़ा समय का अभाव है। कि एक बार हम और हमारे गुरुदेव ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो ऐसे गुरुदेव बैठे थे सरकार, ऐसे हम बैठे थे। तो जब दोनों ट्रेन में चढ़े और बैठ गए तो एक व्यक्ति आकर के रोने लगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, बेटा पूछो जाकर ये क्यों रो रहा है, आखिर बात क्या है। वो श्रीमान जी के पास में गया और सरकार उनसे निवेदन किया कि आप रो क्यों रहे हैं। बोले बस बस ऐसे ही रो रहा हूं, कोई तो बात है, आखिर रो क्यों रहे हो, क्या बात है। गुरुदेव भगवान ने दोबारा फिर भेजा, एक बार पूछ के तो आओ, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। जब जाकर के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, बोले गुरुदेव भगवान जिस समय मैं ट्रेन में चढ़ रहा था तो मैं तो ट्रेन में चढ़ के आ गया, हमारे बीवी बच्चे स्टेशन पे छूट गए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि तुमने कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी क्या, तुमने कभी भागवत जी का अध्ययन नहीं किया क्या। तो सज्जन बोले, मेरे बीवी बच्चे स्टेशन पर छूट गए हैं और गुरुदेव भगवान आपको रामचरितमानस की पढ़ी है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, अगर तुमने जीवन में रामचरितमानस पढ़ी होती तो तुम्हारे बीवी बच्चे आज स्टेशन पे न छूटे होते। तो वो सज्जन गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव भगवान क्या बीवी बच्चे और मैं अगर ट्रेन में चढ़ा हूं, ये चढ़ना भी लिखा है क्या। बोले हाँ बिल्कुल लिखा है। बोले तुम पहले चढ़े क्यों। बोले पहले बीवी और बच्चों को चढ़ाना चाहिए था, उसके बाद तुम चढ़ते पीछे से। बोले रामचरितमानस में लिखा है। बोले गुरुदेव ने कहा बिल्कुल लिखा है सरकार। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि राम सखा तब नाव मंगाई, किसिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव ने कहा, राम जिस समय राम जी केवट के धाम गए थे ना, तो पहले केवट को नाव मंगाई कि राम सखा तब नाव मंगाई, और सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सीता मैया को चढ़ाया, उसके बाद स्वयं राम जी चढ़े। वो सज्जन बोले, गुरुदेव यह चढ़ना लिखा है तो उतरना भी लिखा है। बोले हाँ उतरना भी लिखा है कि उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, और सिया राम संग लखन समेता। बोले जिस समय राम जी उतर के खड़े हुए ना, तो पहले राम जी नहीं उतरे, तो पहले सीता जी को उतारा है, फिर राम जी उतरे हैं, फिर लक्ष्मण जी को उतारा है। इसलिए रामचरितमानस अगर पढ़ लो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो सज्जन गुरुदेव भगवान के चरणों में पड़ गया, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा दे, तो आज के बाद जीवन में रामचरितमानस का रोज पाठ करूंगा, रोज पाठ करूंगा। इन सबका सरकार एक ही भाव है, यदि जीवन में अगर गुरुदेव की कृपा हम सभी के ऊपर बरसती रहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है।